नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारा सनातन, हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि मनुष्य ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर का अंश हर जीव है, हर कण कण में ही ईश्वर का वास है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक जीव, हर एक वस्तु और सब जो भी इस जगत में जन्मा है वो सब अपने आप में पूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण से ही जन्मे हैं। पूर्ण मदः, यानी कि वो पूर्ण है, वो ब्रह्म है, इसलिए हम भी ब्रह्म हैं, हम भी पूर्ण हैं। ईश्वर का कार्य क्या है? खुद को विस्तार देना, खुद को फैलाना, खुद को जीव जगत को पूरे सबको जन्म देना, पालन पोषण विस्तार। इसी तरह से अगर हम उसकी संतान हैं तो हम भी ब्रह्म हैं। हम भी खुद अपने आप को विस्तार दे सकते हैं। हम अपनी विस्तार कैसे दे सकते हैं? अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाकर, अपना नॉलेज बढ़ाकर हम खुद को विस्तार दे सकते हैं। बौद्ध धर्म ने कहा है कि अप दीपो भव, यानी कि अपना दीपक खुद बनो। सिर्फ ये एक सच्चाई है कि अपना दीपक खुद बनो। किसी को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारी बुद्धि का द्वार तो बंद हो जाता है, क्योंकि हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए अपना दीपक खुद बनना चाहिए, अपनी रोशनी खुद बनना चाहिए, ताकि अपनी रोशनी से हम अपना आगे का रास्ता हम तय करें और देखें। अपने निजी गुणों को बढ़ाते जाइए, रोज़ बढ़ाते जाइए, यही विस्तार है। रोज़ अपना आकलन करिए और रोज़ देखिए कि आप कहाँ कल थे और आज कहाँ हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रोज़ विस्तार कुछ न कुछ कीजिए। बहुत धीरे चलेंगे तो भी एक दिन हम इतना विस्तार पा जाएंगे कि हम खुद ताजुब करेंगे कि मैं कहाँ पहुँच गया। अपने मार्ग में मिले सुख दुख का विवेचन। हमारे मार्ग में कांटे भी हैं, पत्थर भी हैं, फूल भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ मिलते हैं मार्ग में और सबको मिलते हैं। सबके जीवन में ये आता है, लेकिन हमें उससे सबक खुद ही लेना होगा। कोई और हमें उसका सबक नहीं सिखा सकता। उसकी विवेचना, उसका आकलन, उसके परिणाम, उसके सुख या दुख, वो सब हमें ही आंकना होगा और उसी तरह से हमें अपने जीवन को साधना होगा। व्यवहार धीरे धीरे ऐसा एक समय में हमारा अच्छा व्यवहार धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि हम पूरा अच्छा बन जाते हैं, पूरी तरह से अच्छे बन जाते हैं। और यही विचार अगर गलत रास्ते की तरफ गए तो हम गलत बनते चले जाते हैं। अगर मिक्सअप हुआ तो भी गड़बड़ होता है, कहीं कुछ होता है। तो विचारों में स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता अगर है विचारों में, तो अहंकार नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा और आशा, निराशा, अपेक्षा, ये सब नहीं होंगे। इन सब का असर जब पड़ता है तो हमारे भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऊपर नीचे होने से मतलब है कभी हम क्रोध में रहते हैं, कभी हम खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने अगर तारीफ़ कर दी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और किसी ने अपमान कर दिया तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका असर उस पर पड़ता है जो अस्थिर बुद्धि का होता है। हमें समभाव में रहना चाहिए। दुनिया में जो लोग हमारे ऊपर जो कुछ भी कहते हैं, अच्छा कहें बुरा कहें, उसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर हम ना लें तो, अगर हम उसको लेके बैठे रहेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। और जिसने कहा है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कहा और चला गया, उसका काम हो गया। अगर हम लिए बैठे रहे तो फ़र्क
केवल और केवल हम पर पड़ेगा। क्यों? ये उतार चढ़ाव, ये अच्छा बुरा सबके साथ होता रहता है, लेकिन स्थिरता हमें अपने अंदर लानी चाहिए। इससे हम, ताकि हमें कोई फ़र्क ना पड़े, हम हमेशा समभाव में रहें, स्थिर रहें। वो आती कैसे है? वो ध्यान से आती है, मेडिटेशन से आती है। मेडिटेशन हमारी चेतना को जगाता है। जब हमारी चेतना जाग जाती है तो हम समझ जाते हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं। इससे किसी का ना कुछ बनता है ना बिगड़ता है। केवल बनना बिगड़ना हमारे ऊपर निर्भर होता है। हमारी सोच कैसी है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी कैसी जा रही है, केवल इसी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। और किसी के कहने का असर, अच्छा या बुरा कहने का असर अगर हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी प्रगति बाधित होती है। फिर हम उसी में फंसे रह जाते हैं। स्ट्रेस भी मिलता है और डिस्ट्रेस भी मिलता है। फिर हम वही करते रहते हैं। फिर हम और कुछ करने लायक नहीं बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा टेंशन में रहता है। तो ध्यान करने से क्या होता है? वो समभाव में आ जाता है। और ध्यान जब आता है तो हम अपनी चेतना जब जगा लेते हैं तो हम उसमें से, अपने थॉट में से एक अच्छा सा थॉट चुनते हैं, तब हम उस पर विचार करते हैं। और ये थॉट हमारे कंट्रोल में होता है पूरा पूरा। किसी ने कहा, कुछ भी कहा, इधर से सुना, इधर से निकाला, इधर से सुना, इधर से निकाला, कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ना चाहिए। हमारे ऊपर कंट्रोल जब हो जाता है तो हम उस थॉट को लेते हैं जो थॉट हमें ऊपर ले जाता है और हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। हम तब उस थॉट को ही हम लेते हैं, क्योंकि हमारी चेतना जाग जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से थॉट लेने हैं और कौन से नहीं। ये सब बड़ी गहरी बातें हैं। इन पर अगर हम बैठकर विचार करें तो हमारी समझ में निश्चित रूप से ये आएगा। आप देख लीजिए, बाहर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बाहर निकले, किसी ने कुछ कह दिया, आप अगर उसको लेकर बैठ गए तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, जाता है सिर्फ हमारा, क्योंकि हमने सुना, हम उसको लेकर बैठे हैं, हम अपने काम को बंद कर दिए, बाधित है, दुखी हैं, परेशान हैं कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, न दुनिया वालों को कोई असर पड़ा, न आसपास को कोई असर पड़ा, असर सिर्फ आपको पड़ा। तो इसलिए अपनी चेतना जगाएं, फिजूल को हटाएं और जो सार्थक चीज़ें हैं उनको ले आएं। अपने थॉट को अपने कंट्रोल में रखें। और कैसे कंट्रोल में रखेंगे? ध्यान से। ध्यान करने से हमारी चेतना जागती है और फिर हम उसी थॉट को लेंगे जो हम चाहेंगे। बिना हमारे चाहे हमारे अंदर कोई फिजूल की थॉट नहीं आ सकती। तो धन्यवाद। इस वीडियो को सुनिएगा और इस पर विचार कीजिएगा। आप मैंने जो भी कहा है वो आप सच पाएंगे। धन्यवाद।